भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आज 28/7/2021 में उपनिषद प्रस्थान में क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्यप्रति प्रातःकाल के सत्र में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न में आज 5वें मंत्र का विचार है। आज का विषय है स्वप्न दर्शन का विवरण। ये आज का विषय है। मूल श्रुति अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवते यद दृष्टं दृष्टम् अनुपश्यते श्रुतं श्रुतमेवार्थम् अनुशृणोते देश दिगंतैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवते दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यते सर्वः पश्यते। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानं अनुभवते यदृष्टं दृष्टमनुपश्यते श्रुतं श्रुतमेवार्थम् अनुशृणोते देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवते दृष्टं च श्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यते सर्वः पश्यते। इस स्वप्न अवस्था में स्वप्न का अनुभव तो लोकानुभव, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको सपना ना होता हो। तो जब आप सपना देखते हैं तो सपने की दुनिया, सपने में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री, दोस्त, दुश्मन, ट्रेन, प्लेन, सब कुछ सपने में तैयार होता है, सपने की दुनिया में। और सपने में बहुकालीनता भी प्रतीत होती है। विचार सागर में ये प्रसंग उठाया है कि आखिर जो थोड़े समय में बहुकालीनता प्रतीत होती है, तो इसका भी कारण यह है कि जिस माया ने नाम रूप संसार को बनाया और उसी माया के द्वारा बहुकालीनता की प्रतीति, यानी कि इतना लंबा समय व्यतीत हो गया, बहुकालीनता। माने स्वप्ने में भी आप भोग भी भोगते हो, स्वप्न में योग भी करते हो, स्वप्न में रोगी भी होते हो, स्वप्न में डॉक्टर वैद्य भी होते हैं। तो आखिर जो ये पुरुष है, जीवात्मा, ये पुरुष है, ये स्वप्ने में देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, तो स्वप्न में अनेक प्रकार के सपने देखता है। तो स्वप्न अवस्था में यह देव ने जीवात्मा, अपनी विभूति का, विभूति ने ऐश्वर्य, विभूति माने ऐश्वर्य, और इसके द्वारा माने जीव के द्वारा। अच्छा, जागृत अवस्था में जीवात्मा यानी कि आप कहाँ रहते हैं? तो आंख में रहते हैं। स्वप्न अवस्था में जीव का वास कहाँ होता है? कंठ में होता है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का वास कहाँ होता है? हृदय देश में। ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं, ब्रह्मसूत्र में आता है प्रसंग कि पुरीतत शेते, हिता जो कंठ देश में हिता नाम नाड़ी,
जिसमें जीवात्मा स्वप्न देश में, स्वप्न काल में निवास करता है। और पुरीतत शेते, पुरीतत शेते माने जो गहरी नींद में आप पुरीतत नामक नाड़ी में ये जीव शयन करता है। तो जागृत अवस्था में जीव कहाँ रहता है? आंख में। स्वप्न अवस्था में कंठ में। सुषुप्ति अवस्था में पुरीतत शेते माने शयन करना। हृदय देश में पुरीतत, जिसका प्रसंग आप सुन चुके हैं, 101 मुख्य नाड़ियां हैं और 101 में एक सुषुम्ना जो ऊपर जाती है, यहाँ तक आती है, और जो 100 नाड़ियां हैं और 100 नाड़ियों के 100 भेद हैं। ये प्रसंग आप पहले सुन चुके हैं, इसलिए पुनर्बोलना कोई उचित नहीं है। तो ये आप और हमारे स्वाध्याय का ये उपनिषद प्रस्थान का पूर्ण आनंद आपको जब ही आएगा जब आप इस चैनल को, उपनिषद चैनल को रोज श्रवण करेंगे, क्योंकि जो आज प्रसंग है उसकी अगली कड़ी कल आएगी। तो पहले विषय निकल चुका है, उस विषय को दोहराना उचित नहीं है। अब यहां पर देव माने जीवात्मा, तो स्वप्न में नाना तरह के सपने देखता है। वहां पर ऐसे वो जीव जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है, जागृत अवस्था में देखे, सुने और अनुभव किए जो संस्कार होते हैं वही सपना बनते हैं। देखे, सुने और अनुभव किए संस्कारों ने वासना। जागृत अवस्था में जो आपने जो इन भोगों को भोगा है और जो आपने वो किया वही सपने में, और उस देखे हुए को ही यह देखता है। और जागृत अवस्था में सुनी हुई बातों को सपने में सुनता है, तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है। और अधिक क्या, यह देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए, सत और असत ये सभी प्रकार के पदार्थों को ये दर्शन करता है स्वप्न में, और स्वयं भी सर्वरूप होकर के। अगर सपने में आप ही ना हो तो सपने का अर्थ क्या है? और सपने की जितनी दुनिया है, जागृत अवस्था में आने के बाद न सपने का नोट काम आता है, न सपने के दोस्त काम आते हैं, न सपने के दुश्मन काम आते हैं, न सपने के दुश्मन सताते हैं। सपने के दुश्मन जागृत अवस्था में सताते नहीं, वो सपने में सताएंगे। और ये विशेष प्रसंग आप विचार सागर के तरंग में देख सकते हो, विचार सागर में, कि आपस में साधक बाधकता तिनके, यानी कि व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातभाषिक सत्ता, तीनों सत्ताएं आपस में साधक बाधक। परंतु स्वप्न की दुनिया के पदार्थ स्वप्न में सुख दुख प्रदान करते हैं। जागृत माने व्यवहारिक सत्ता के पदार्थ व्यवहारिक सत्ता में सुख दुख प्रदान करते हैं। और जो तृतीय इमिगाढ़ सुषुप्ति न जागत है, जो गहरी नींद है, तो गहरी नींद में न सपने के पदार्थ न जागृत के पदार्थ एक भी काम नहीं करेंगे। इस अवस्था में यानी कि श्रोत्रादि इंद्रियों के उपरत हो जाने पर, यानी कि गहरी नींद आने पर, देह की रक्षा के लिए प्राणादि वायुओं के जागते रहने पर सुषुप्ति की प्राप्ति से पूर्व इस जागृत और सुषुप्ति, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीसरी अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था। हम जो बोल रहे हैं ये जागृत अवस्था का कार्य है। सोने के बाद जो संसार दिखाई देता है वासनावशात, वो स्वप्न। और इस समय पर न सपने की दुनिया रहती है न जागृत की रहती है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। जब आप गहरी नींद में सोते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि अहम सुखं स्वापे न किंचित अवेदिशम, हम सुख से सोए कुछ भी न जान पाए, यानी कि ऐसे तो ये जो सुषुप्ति की प्राप्ति से पूर्व इस जागृत और सुषुप्ति के मध्य की अवस्था, जागृत और सुषुप्ति के बीच की अवस्था, गहरी नींद भी नहीं है,
और आप जग भी नहीं रहे हो। इस बीच की अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था है। मध्य की अवस्था में यह देव, जिसने सूर्य की किरणों के समान श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने में लीन कर लिया है और स्वप्न अवस्था में अपनी महिमा यानी कि विभूति को अनुभव करता है, अर्थात विषय और विषयी रूप से अनेकात्मत्व को प्राप्त हो जाता है। शेष वार्ता कल। आज टाइम हो चुका है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।